औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ नई क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। देखें, आप लोगों ने इससे पहले बिल्कुल इसी तरह का IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन्स, मैंने तब आपसे कहा था कि जो टॉपिक आप लोग उस वक़्त जब मैंने आपको पढ़ाया था ना IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन वाला, मैंने कहा था जो रूल्स आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसी तरह के रूल्स अब आगे आप लोग देखेंगे और उनमें थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेकिन जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट होगा, बेसिक जो आपका थीम होगा ना, वो वही रहेगा, ठीक है? तो क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आपको उस नए टॉपिक के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होगी, वो होगी उसकी नेमिंग। कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस ऑर्गेनिक क्लास को और उस फंक्शनल ग्रुप को नाम कैसे देंगे, ठीक है ना? इससे पहले आप लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं और ख़ास तौर पर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों के ही पहले 10-10 मेंबर्स के आप लोगों ने नाम पढ़े हुए हैं। उसके अलावा तो आप लोगों ने जो है वो ना रूल्स पढ़े हैं, ना जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर दे दिए जाएँ तो उनकी नेमिंग है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ी हुई, ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये बच्चे याद रखना, ये कनेक्टेड होती है। हर टॉपिक अपने प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्ट होता है। अगर आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर आता होगा, तो अल्कीन का नोमेनक्लेचर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूल्स को हम लोग थोड़ा-सा इलैबोरेट करेंगे और इस अल्कीन के हिसाब से देखेंगे। अब हमने जो रूल पढ़ने हैं, वो अल्केन वाले तो नहीं पढ़ने ना, अब अल्केन वाले रूल तो अल्केन के लिए थे। अब हमने जो चीज़ें पढ़नी है, वो अल्कीन के लिए पढ़नी है, लेकिन ये कनेक्ट करेंगी आपके उस अल्केन वाले टॉपिक के साथ। एनीवेज़ जी, आज हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि अल्कीन्स जो होती हैं, इनका एक थोड़ा-सा मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। ये चीज़ें आप लोगों को बार-बार बताई जाती हैं, ताकि आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ें अच्छी तरह से बैठ जाएँ और आप लोग इन बेसिक चीज़ों के ऊपर कभी भी कन्फ्यूज़ ना हों। ये बात अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि अल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड। ये मैंने पहले दिन जब मैंने क्लासिफिकेशन वाली चीज़ पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था कि कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होता है इनमें। Their general formula is CN H2N. They are called olefins. अब ये वाली जो बात है ना, olefins वाली, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह की कोई चीज पूछी जा सकती है कि व्हाई दे आर कॉल्ड olefins या व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड olefins। तो अल्कीन्स को, जिस तरह अल्केन्स को हमने कहा था पैराफिन्स, ठीक है ना, तो अल्कीन्स को हम उस तरह से कहते हैं ऑलिफिन्स। इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो आपने पहले चीज़ें पढ़ी है ना, उन्हीं की एप्लीकेशन, उन्हीं की इलैबोरेशन आप लोग अब फर्दर आगे देखते जाएँगे। अगर आपको अपना 10th क्लास का, मैं 10th क्लास का रेफ़रेंस इसलिए देता हूँ या फर्स्ट ईयर का रेफ़रेंस इसलिए देता हूँ, ताकि आप लोग उसको नई चीज़ ना समझें। आप लोगों को पता हो कि अच्छा, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, अब उसको थोड़ा-सा मज़ीद एक डिफरेंट वे में देख रहे हैं। आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है ना? अब हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में आपने क्या किया था, हाइड्रोजन ऐड किया जिससे वो अल्केन बन गया, और फिर उस रिएक्शन की उन्होंने एक एप्लीकेशन बताई थी कि ये वो रिएक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? अब वेजिटेबल ऑयल क्या होती हैं? अल्कीन्स होती हैं, और घी जो होता है, जो वैक्सी सॉलिड होता है, वो अल्केन होता है। तो इट मीन्स कि जो ऑयल्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना? दे आर कॉल्ड ऑलिफिन व्हिच मीन ऑयल फार्मिंग। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं ना, जो हम डिफरेंट प्लांट से कलेक्ट करते हैं, उन ऑयल्स के अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। अगर हम उन ऑयल्स का डबल बॉन्ड खत्म कर दें और उनको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, तो फिर वो अल्केन बन जाते हैं, और फिर वो ऑयल भी नहीं रहेंगे। वो उनकी जो फिजिकल स्टेट है, वो ऑयल से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये वाली जो बात है, दे आर कॉल्ड ऑलिफिन व्हिच मीन्स ऑयल फार्मिंग, ये इस बात को इलैबोरेट करती है कि कुकिंग ऑयल्स हैव डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई दे आर ऑयल्स एट रूम टेम्परेचर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और दे आर अल्कीन इन नेचर।
दे जनरली शो एडिशन रिएक्शन। देखें कल हम लोगों ने या प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको अल्केन के रिएक्शन पढ़ाए थे। तो अल्केन के रिएक्शन में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक एटम निकलता है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पर नया एटम आया। तो एडिशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें पुराने एटम उसी तरह से रहते हैं लेकिन कोई नई चीज उनमें आकर ऐड हो जाती है। तो अल्कीन के जो रिएक्शन होते हैं वो ज्यादातर एडिशन रिएक्शन होते हैं। हमारे पास पूरा ये आगे टॉपिक आएगा तो हम उसमें अल्कीन के सारे रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे। तो वहां पर आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज अल्कीन में ऐड होगी तो इसका ये जो डबल बॉन्ड होता है ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और जो चीज आपने इसमें ऐड की होगी वो इस कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगी। पुराने एटम उसी तरह से रहेंगे और नई चीज जाकर ऐड हो जाएगी। तो जब पुराने एटम उसी तरह से रहें और कोई नई चीज जाकर ऐड हो जाए तो इस तरह के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। या एडिशन रिएक्शन के बारे में हम कहते हैं रिमूवल ऑफ पाई बॉन्ड। आपको पता है अल्कीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा होता है और एक जो बॉन्ड होता है ये पाई होता है। ठीक है जी, मैं इसको जिस तरह यहाँ पर एक जो बॉन्ड है ये सिग्मा है एनीवेज, और एक जो बॉन्ड है ये इसमें पाई है। तो ये जो बात है ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। तो यहाँ से मैं एडिशन रिएक्शन की जो है वो डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। रिमूवल ऑफ पाई बॉन्ड, ये जो इसके अंदर एक बॉन्ड है ये वाला पाई बॉन्ड, जब आप इसमें कोई चीज ऐड करेंगे तो वो पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये सारा बता दूंगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है आईयूपैक नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। अब आईयूपैक नेमिंग ऑफ अल्कीन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट रूल्स को स्टडी करना है और ये अल्कीन्स के हिसाब से होंगे। ठीक है जी, तो उसमें पहला रूल है जो कि अल्केन से रिजेंबल करता है। अल्केन के अंदर भी पहला रूल हम लोगों ने यही पढ़ा था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। लेकिन वहां पर तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पर चूंकि अब हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया है तो इसमें अब हम डबल बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ये जो पहला रूल है अल्कीन का, ये अल्केन का जो पहला रूल था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखें, अल्केन के अंदर हमने कहा था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, कि आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। अब ये बड़ी ही अच्छी एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली, ठीक है, तो इसमें इस चेन के अंदर आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, लेकिन इसके बरक्स हमने जो अल्केन्स के अंदर नोमेनक्लेचर देखा था उसमें तो हमने ये कहा था कि सबसे लंबी चेन सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखें ये वाली चेन सेलेक्ट हो रही है और इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखें लॉन्गेस्ट चेन विदाउट डबल बॉन्ड, दैट इज इनकरेक्ट। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, इसमें मसला ये आ रहा है कि जब आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक कार्बन तो इस चेन में आ रही है लेकिन दूसरी कार्बन इस चेन के अंदर नहीं आ रही। ये वाली जो कार्बन है ये एक किस्म की यहाँ पर ब्रांच के तौर पे आ जाती है ना। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ये एज अ ब्रांच आ जाएगा। तो इसकी एक कार्बन तो चेन में आ रही है लेकिन दूसरी कार्बन चेन में ऐड नहीं हो रही। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये बात अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि इस चेन को सिलेक्ट करने से हमारी एक जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो रही है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो रही है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये फिनोमिना है। बच्चे अक्सर ये इसके सवाल पूछते हैं कि सर इसमें तो 5 कार्बन आ रहे हैं और इस चेन को देखें तो इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ये वाली ठीक है और ये वाली गलत है। तो ये ठीक इसलिए है क्योंकि इस चेन को जब आप चूज करते हैं तो आपके पास ये डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन इस चेन के अंदर ऐड हैं। लेकिन जब आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ये दोनों कार्बन ऐड नहीं हो रहे, सिर्फ एक कार्बन इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो जब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जब आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो आपने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड हो। देखा ना, जो पहला रूल है वो क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। आगे इसने क्या लिखा, कंटेनिंग डबल बॉन्ड। कि उसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ये ना हो कि वो चेन आपकी ऐसी हो जिसमें डबल बॉन्ड ना हो।
ठीक है। तो आपने ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं करनी, आपने ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है। इससे रिलेटेड एग्जांपल हमारी बुक में दी है, आप प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाएगा। देन हमारे पास है जी रूल नंबर 2, द एंडिंग एन इज रिप्लेस्ड बाय इन। देखिए अल्केन में तो हमने पढ़ा था नाम एंड होता है एन के ऊपर, लेकिन अब चूंकि हम लोग अल्कीन की बात कर रहे हैं तो अल्कीन के अंदर आपको पता है ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये टेबल आप लोगों ने पहले देखा होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। The first member of alkene family is ethene, not methane. देखिए अल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो मीथेन होता है, CH4, लेकिन अल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर है वो इथीन है। इसमें यहाँ पर आपको मिथीन नजर नहीं आ रहा। देखिए मेंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, यानी पहला जो मेंबर है अल्कीन का वो इथीन है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आपको पता है अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कोई भी अल्कीन आप देख लें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2। अगर 2 कार्बन होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा ना। अब मीथेन में तो 1 कार्बन होती है, तो इसलिए अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर मीथीन नहीं होता, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर इथीन होता है। एनीवेज जी, आप जब अल्कीन को नाम देंगे तो आपका जो लॉन्ग चेन होगी उसका नाम खत्म होगा ईन के ऊपर। ईन रिप्रेजेंट्स अ डबल बॉन्ड। यहां से एक बात अपने ज़हन में बिठा लें, जब भी ईन का वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा डबल बॉन्ड। देन हमारे पास है जी रूल नंबर 3। इसमें क्या है जी, नंबर ऑफ द कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन, नंबर द कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन सो द डबल बॉन्ड कार्बन हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। यानी नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करें जहां से डबल बॉन्ड पहले आ रहा होता है। देखिए ये चेन है आपके सामने, ठीक है। अब इसको इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताई जा रही है, नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो ये बनता है 1, देन 2, फिर 3 एंड 4। और अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो फिर आप देखें ना, जो डबल बॉन्ड है ये 3 पोजीशन पे चला जाता है। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, ये दोनों कार्बन जो हैं ये डबल बॉन्ड के अंदर ऐड हो रही हैं। तो नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड पहले आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी आपको मैं बताता चलूं, अक्सर ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो है वो कंपटीशन आ जाता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट जिस तरह मिथाइल ग्रुप है, ये 2 पोजीशन पे हो और डबल बॉन्ड भी 2 पोजीशन पे हो, तो फिर आप प्रेफर करेंगे डबल बॉन्ड को। याद रखें, यानी मैं ये कह रहा हूं डबल bond is preferred over alkyl substituent, ठीक है ना। अगर ऐसी चेन आपको जो है वो देखने में मिल रही है जिसमें डबल बॉन्ड, अब नंबरिंग देते हैं तो आप देखते हैं कि जी डबल बॉन्ड की पोजीशन भी वही आ रही है और किसी अल्काइल ग्रुप की पोजीशन भी वही आ रही है, तो आमतौर पे तो हम अल्केन में तुमने कहा था नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरर टू द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को आपने हमेशा प्रेफरेंस पे रखना है। डबल बॉन्ड और अल्काइल का मुकाबला होगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा, नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाएगी जहां से डबल बॉन्ड पहले आएगा। तो ये है हमारे पास रूल नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है जी रूल नंबर 4, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पर जो है ना, मैं बड़ा सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ये जो चेन आपको नजर आ रही है इसमें आप देखें तो डबल बॉन्ड के 2 कार्बन हैं। जब भी आप देखें नंबरिंग देते हैं, पहले रूल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि दोनों कार्बन उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अब जब 2 कार्बन इंक्लूड होते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर हमने दिया होता है। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, हैं तो 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों को नंबर हमने दिया हुआ है। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी आपको बतानी पड़ती है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है। तो डबल बॉन्ड की जब पोजीशन बतानी होगी तो हम जो पहले कार्बन होती है जिसको हमने कम नंबर दिया होता है, जो पहले आ रही होती है, उसके हिसाब से हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं। यानी इस अल्कीन के अंदर हम इसको लिखेंगे 1 ईन। ईन का मतलब मैंने आपको पहले भी कहा डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे इस चेन के अंदर तो आप लिखेंगे 1 ईन। इसको आप 2 ईन नहीं लिख सकते। इसमें भी अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अगर हम 2 इन लिख देंगे तो भी तो इसका मतलब यही होगा ना कि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। देखें, जब आप 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड शो करेंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये बड़ी जरूरी बात है।
जब आप इसको लिखेंगे 1 इन, तो 1 का मतलब ये होगा कि कार्बन नंबर 1 जो है ना, ये आगे कनेक्टेड है कार्बन नंबर 2 के साथ। 1 और 2 के साथ डबल बॉन्ड है। तो कार्बन नंबर अगर 2 पे लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि कार्बन नंबर 2 और 3 के साथ डबल बॉन्ड है। हमने जो नंबर देना है, हमने कम कार्बन वाली के हिसाब से इसको बताना होता है, या जो लोएस्ट कार्बन होती है हमारे पास, जिसका नंबर पहले आ रहा होता है, हमने उसके हिसाब से डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताना होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो आपने याद रखना है, जब डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबरिंग में शामिल करना है, और पोजीशन बताने के लिए आपने लोअर नंबर वाली जो कार्बन होगी उसके हिसाब से पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बतानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैंने काफी एग्जाम्पल दी हैं। द लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट एल्कीन। अब हम अल्कीन को नाम देने जा रहे हैं कि अगर आपके सामने एक अल्कीन लिखी हुई है तो आप उसको नाम कैसे। ये वो पहली अल्कीन है जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये वाली करेक्ट नंबरिंग रूल नंबर 1 के अंदर ये वाली। तो अब ये जो आपके सामने चेन है, देखें वही बात है, अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, देखें, तो अगेन वही बात कि 4 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये 5 कार्बन बन रहे हैं, लेकिन रूल चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम ये वाली जो चेन है ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमने जो चेन सेलेक्ट करनी है वो अपनी प्रीवियस चेन जो ऊपर हमने सेलेक्ट की हुई है वो वाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी रूल्स के मुताबिक चलें तो ये वाली जो चेन है ये हमने सेलेक्ट करनी है, और इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से 1 2 3 4। अब इसमें आपको दो सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं, एक ये मिथाइल नजर आ रहे हैं और एक ये आपको इथाइल नजर आ रहा है। अब ये पुराने रूल सारे इस पे अप्लाई होंगे, जिस तरह मैं आपसे कह रहा था ना कि अब रूल जो है अल्केन वाले रूल जो हैं वो भी इस पे अप्लाई होंगे, लेकिन इसके कुछ अपने रूल्स होंगे। तो अब इसमें 3 पोजीशन पे आपको जो है वो मिथाइल नजर आ रहा है, और 2 पोजीशन पे आपको इथाइल नजर आ रहा है। जब इथाइल और मिथाइल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो मैंने आपसे कहा था पहले उसको लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इसमें इथाइल जो है ये ई से स्टार्ट होता है, तो उसका नाम क्या लिखा हुआ है, 2 इथाइल, और फिर 3 मिथाइल। अब ये 2 इथाइल 3 मिथाइल लिखने के बाद हमारे पास अब अल्केन में तो सिंपल हो जाता था ना कि ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन जो भी अल्कीन है। अब यहाँ पर है हमारे पास अल्कीन। अल्कीन में कितने कार्बन थे, 4। नाम तो इसका ब्यूटीन पे एंड होगा, लेकिन हमें साथ साथ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी बतानी होगी। तो ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है जी, 1। तो ये बन जाता है 1 ब्यूटीन, ठीक है। इसको आप यूं भी नाम दे सकते हैं, अल्कीन को नाम देने के ना बहुत सारे तरीके हैं बच्चे, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाउंड नहीं होना। इसको हम यूं भी कह सकते हैं 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1 इन। ब्यूटा रिप्रेजेंट करेगा कि लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन है, 4। 1 रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और इन आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए है। यानी इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटा डैश 1 ई, यूं भी लिख सकते हैं, या जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन, ठीक है ना। तो और मैं ये कहूंगा कि जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो हमारे लिए इस जो नोमेनक्लेचर को फॉलो करना ज्यादा आसान होता है। तो आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो उन एग्जांपल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो फिर आपने इसको किस तरह से नाम देना है। और ये वाला जो नोमेनक्लेचर है कि पहले आप नंबर ऑफ कार्बन बता दें और फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को बताएं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब ये एक और एग्जांपल आपके सामने है। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो चेन सेलेक्ट करनी है वो जाहिर है आपको नजर आ रही है कि ये वाली चेन है ना, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड पहले आएगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, और तीनों ही मिथाइल हैं। तो एक की पोजीशन क्या है 2 और बाकी दोनों की है 5। 2 5 5 ट्राई मिथाइल। यहाँ तक तो आपका वो पुराना नोमेनक्लेचर था ना अल्केन वाला। अब अगेन यहाँ पर जैसे हम लोगों ने किया था, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताएंगे, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का है 2 और 3, दो दो कार्बन उसके अंदर ऐड है ना। तो 2 कार्बन होने की वजह से मैंने आपसे कहा था कार्बन तो दोनों ही आएंगे, लेकिन जब आप पोजीशन बताएंगे तो लोअर नंबर वाली बताएंगे, यानी ये जो 2 है ये लिखा जाएगा 2 हेक्सीन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, हेक्सा 2 इन। देखिए दोनों नोमेनक्लेचर आपने ज़हन में रखने हैं, 2 हेक्सीन या फिर इसको कहेंगे हेक्सा 2 इन।
जो आपको बेहतर लगे आप उसके हिसाब से चलें। तीसरा है जी हमारे पास, अगेन हमने एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट की और उसके अंदर नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट की क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। या अब देखो ये वही बात जो मैं आपको बता रहा था, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, लेकिन प्रेफर किसको किया हुआ है? डबल बॉन्ड को। तो ये वो पुरानी बात जो मैंने आपको बताई वो रिपीट हुई है कि डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर अल्काइल ग्रुप। तो 2 पोजीशन और 2 पोजीशन दोनों टाई हो रही थी तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया गया है। तो सिंपल है 5 मिथाइल हेक्सा 2-इन या 2 हेक्सीन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन या ब्यूटा 2-इन, ठीक है, ब्यूटा 2-इन, जिस तरह मर्जी आप इसको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। 3 प्रोपाइल, अब ये अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो नोमेनक्लेचर के हवाले से बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, देखें ना, अगर यहाँ से यूं चले जाएं तो आपके पास 7 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट होती है, लेकिन हम लोगों ने 7 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि जब हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड वाली एक कार्बन आ जाती है। तो ये रूल बार-बार आप लोगों के सामने आ रहा है कि नंबर आपने या सिलेक्ट आपने वो वाली चेन करनी है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन आ जाए। तो ये वाला जो ग्रुप है ये बन जाता है फिर इसका सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल, तो इसका नाम बन जाता है 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन या इसको आप कह सकते हैं हेक्सा 2-इन। एंड द लास्ट वन, इसमें आप देखें तो 2 पोजीशन पर आपको इथाइल ग्रुप नजर आ रहा है और 3 पे मिथाइल है और 4 पे 2 मिथाइल है। 2 इथाइल 3 4 4 ट्राई मिथाइल 1 हेक्सीन, 1 हेक्सीन भी इसको कह सकते हैं या इसको हेक्सा 1-इन भी कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैंने काफी सारी इसमें बताई और इनके नोमेनक्लेचर हमने देखे। रूल नंबर 6 क्या है जी? अल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय द मेथड लाइक अल्केन। ये हमने देख लिया कि जिस तरह से हमने अल्केन के अंदर देखा था कि जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको उसी तरह से नाम दिया जाता है। तो ये बहुत सारे अल्काइल ग्रुप आपके सामने बने हुए हैं और इनको जब हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे तो किस तरह से नाम दिया जाएगा, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। लेकिन आप लोगों के कोर्स में ज्यादातर ये ब्यूटाइल तक यहाँ तक हम लोग रहते हैं और ब्यूटाइल में भी और प्रोपाइल में हमें फर्दर भी टाइप्स मिलते हैं। जिस तरह प्रोपाइल में आपको मैंने दिया था आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो जब यहाँ से कार्बन अटैच हो जाएगी ना CH2, ये वाली कार्बन जब किसी चीज से अटैच हो जाएगी तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। जब ये वाली कार्बन किसी चीज से अटैच हो जाएगी तो ये सिंपल प्रोपाइल बन जाएगा। Anyways, rule number 7, the presence of more than one double bond is indicated by suffix di-in, tri-in and so on। अब देखें, ये है जी हमारे पास एक चेन, ठीक है। तो 1 2 3 4 कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करें आपको पता है डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 ही आएगी, यहाँ से स्टार्ट करें तभी 1 ही आएगी। अब इसको नाम कैसे इसने दिया है जी? 1,3 ब्यूटाडाइन और ब्यूटा 1,3 डाइन। देखिए लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4, तो 4 होने की वजह से क्या लिख दिया? ब्यूटा। और डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन कौन सी है? एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है और एक डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है। तो 1 3 डाई इन। देखें अब यहाँ पर ये डाई का वर्ड भी हमने इसलिए यूज किया, जब मैंने आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे कहा था जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं और सारे एक जैसे हों तो आपने उनके साथ ये डाई ट्राई ये वाली चीजें जो होती है ना उनकी जो नंबरिंग है ये भी बतानी होती है। तो अल्कीन को नाम देने के देखें दो तरीके हो गए ना, 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन, किसी भी तरह से आप इसको नाम दे दें। ये एक चेन आपको नजर आ रही है तो इसमें देखें 2 पोजीशन पे मिथाइल आ गया तो अब वही अल्काइल ग्रुप को पहले लिखा जाएगा तो ये बन जाता है 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, या आप इसको क्या कह सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन, ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटा 1 3 डाइन, इससे पहले क्या लगा दें 2 मिथाइल। तो एंड द लास्ट इज रूल नंबर 8, if both double and triple bond is present at same position in a chain then double bond is preferred over triple bond। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 5, पेंटा 1 इन 4 वाइन या पेंट 4 इन 1 वाइन। लेकिन आप देखें तो इनमें से जो सही है वो कौन सा है? वो ये वाला है। ये वाला जो है ये आपके पास दिस वन इज करेक्ट।
क्योंकि इसमें हमने जो प्रेफ़र किया है वो डबल बॉन्ड को किया है और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफ़र नहीं किया। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाएँगे तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफ़र किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, उनके ज़हन में होता है कि शायद 3 बॉन्ड जब बनेंगे, तो बॉन्ड ज़्यादा होने की वज़ह से चलो जी इसको प्रेफ़रेंस दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफ़रेंस नहीं दी जाती, डबल बॉन्ड को प्रेफ़रेंस दी जाती है। जो आईयूपैक रूल्स हैं जो रूल्स बनाए गए हैं, उनके मुताबिक डबल बॉन्ड को प्रेफ़र किया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफ़र नहीं किया जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड बच्चे हमारी बुक में बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, आप लोगों ने वो एग्ज़ाम्पल्स देखनी हैं, ठीक है? और एल्कीन का नोमेनक्लेचर बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जो है वो यकीनन कोई ना कोई सवाल आता है। आपको कोई चेन दी जाए और फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो या आपको नाम दिया जाए और आपने चेन बनानी हो, तो दोनों तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और दोनों तरह से ही आपकी बुक में प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर सिर्फ़ बच्चों के लिए जो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होती है, वो आती है जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है ना? जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएँगे, तो आपने 2 तरह का नोमेनक्लेचर आपके सामने आएगा कि आप पहले नंबर ऑफ कार्बन लिख के फिर डबल बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दें या पहले डबल बॉन्ड की पोज़ीशन बता के फिर आप उसके चेन को एक्सप्लेन कर दें। जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगता है, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग आईयूपैक रूल्स ऑफ एल्कीन्स के बाद फर्दर जो हमारा टॉपिक आएगा, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।